कल अपन ने क्लास 9th का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर पढ़ा था, पार्ट 1 मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है बेटा, आज अपन कुछ आगे की बातें करते हैं। तो सबसे पहले आता है द डिसीजन मेकर्स। तो डिसीजंस लेता कौन है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी बताया था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो बेटा जो द डिसीजंस मेकर्स कौन कौन होते हैं, द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट। बेटा प्रेसिडेंट मतलब जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब बेटा यहाँ पे नेशन है, देश है। तो जो सबसे बड़ा मतलब हेड ऑफ कंट्री कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट आता है पीएम, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा पीएम का मतलब यहाँ प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री जो होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। जैसे हम अभी मोदी जी हैं हमारे, कौन है बेटा, वो आदरणीय हमारे मोदी जी पीएम है, वो हमारे क्या है, गवर्नमेंट के हेड हैं। देन क्या बेटा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, पहला लोकसभा देन राज्यसभा। लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है, यही के मेंबर्स को हम एमपी से बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोग बाग क्या करते हैं, वोटिंग के थ्रू इनको इलेक्ट करते हैं। देन बेटा आप बात करते हैं, ये तीनों लोग इन्वॉल्व होते हैं किस चीज में बेटा, ये तीनों लोग इन्वॉल्व होते हैं, ऑल आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। बेटा डिसीजन मेकिंग में सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। किस तरह इन्वॉल्व होते हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा अभी आपने जब ना बुक पढ़ी होगी तो आपने ओएम करके पढ़ा होगा, ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, एक ऑफिशियल ऑर्डर, मतलब एक गवर्नमेंट का ऑर्डर पास करती है जो कि एक लॉ की तरह काम करता है। तो अब इसमें काम क्या क्या होता है, ये बनता कैसे कैसे है, ये अपन अभी पढ़ने वाले हैं। तो बेटा क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ क्या बेटा, ऑफिस मेमोरेंडम में एक आपका जब बुक आप खोलोगे तो उसमें ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में दे रखा है, जिसमें ये लिखा है कि 27% ऑफ रिजर्वेशन हम किसको देंगे, SEBC। SEBC का मतलब क्या है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। एक नंबर का क्वेश्चन है एमसीक्यू का, ध्यान रखना आप लोग। देन बेटा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, अब देखो ऑफिस मेमोरेंडम जो 27% रिजर्वेशन था वो उसको बनने में कितना लंबा चैन होता है, मतलब एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आप समझना, ध्यान से सुनना बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है, अपॉइंट करती है द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन द ईयर ऑफ 1979। क्या है बेटा, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन क्या है, ये एक्चुअली क्या था कि इंडिया में जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है उनकी सिचुएशन क्या है, उसको क्या करने के लिए, जज करने के लिए क्या किया गया, एक कमीशन बनाई गई। कौन सी ईयर में, 1979 में। अगर ये नहीं पढ़ा 3 नंबर माइनस हो जाएंगे, ध्यान रखना। 1979 में बेटा क्या हुआ, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन स्टैब्लिश होती है। ठीक है, इसके कौन थे बेटा, हेड कौन थे, बीपी मंडल। इसको जनरली हम मंडल कमीशन भी बोलते हैं, दोबारा बोल रहा हूं, मंडल कमीशन। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, मंडल कमीशन क्या करता है, पहले ओवरऑल पूरी कंट्री में घूमता है, भाई क्या हुआ देश में, क्या सिचुएशन है। देन क्या होता है बेटा कि भाई वो अपनी रिपोर्ट सबमिशन करता है, कौन से ईयर में, 1 साल बाद। 1979 में +1 करेंगे 1980। जो ईयर्स बता रहा हूँ ध्यान रखना, पेपर में लिख के आना वरना नंबर कट जाएंगे बेटा। इसमें क्या है 1979 में, देन क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट डेट मैंने कुछ लिख रखी है। 1918 में क्या होता है बेटा, एक रिपोर्ट सबमिशन करती है मंडल कमीशन, जिसमें ये बोलती है कि सर, प्रेसिडेंट सर, जो 27% अपन क्या कर देते हैं, रिजर्वेशन दे देते हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनके लिए, वो सजेशन देती है। तो मोदी जी पूछते, अगर सपोज दैट उस समय मोदी जी होते तो मोदी जी पूछते नहीं पूछते, हाँ भाई हम क्यों दे दो 27% रिजर्वेशन। तो उन्होंने बोला कि सर देखिए, जो एक्चुअली जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे के जो लोग हैं वो जनरली सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से ही बिलोंग करते हैं। तो मोदी जी कहते हैं ठीक है। अब सर ये रिजर्वेशन क्या था, 27% रिजर्वेशन। बेटा 27% रिजर्वेशन का मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में ना सारे लोगों को, जो स्पेशली SEBC से जो बिलोंग करते हैं उनको 27% गवर्नमेंट जॉब्स में क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये था ऑफिस मेमोरेंडम। देन ऑर्डर नंबर याद मत करना, नहीं आता है पेपर में। देन क्या बेटा, मैंने भी बताया 1980 में रिपोर्ट की वो समरी पेश करते हैं और ये बोलते हैं, उनको सजेशन देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप 27% क्या दे, रिजर्वेशन दे फॉर SEBC को। 1980 में बात खत्म, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट चली गई, बहुत तेरी गवर्नमेंट आई और चली गई। फाइनली इन द ईयर ऑफ 1989 एक जनता दल नाम की पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, उसके एक लीडर थे बीपी सिंह। ठीक है,
जनता दल एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके लीडर थे बीपी सिंह। उन्होंने बोला लोग बाग से कि देखिए, अगर आप हमको इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में अगर आप हमें क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, तो जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, मतलब 27% ऑफ रिजर्वेशन, वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। लोगों को यकीन हो गया कि हो सकता है जनता दल ये क्या करे, ये इम्प्लीमेंट कर दे। तो फाइनली 1989 में बीपी सिंह प्रेसिडेंट बनते हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के। और 1990 में एक कैबिनेट मीटिंग रखते हैं 6 अगस्त 1990, मतलब 6 अगस्त 1990 में क्या करते हैं, कैबिनेट मीटिंग रखते हैं। टॉपिक वही रहता है कि किस तरह हम मंडल कमीशन को हम क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। देन बेटा 7 अगस्त 1919 को डिबेट होता है, डिस्कशन होता है पार्लियामेंट के हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में, कि क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फाइनली ऑर्डर पास हो जाता है और इस तरह से बेटा क्या होता है, इस तरह से 27% रिजर्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो पास हो जाता है। आगे की वीडियो के लिए फॉलो करें। थैंक यू।